साउथ न्यूज़ से मैं हूं फिजा मरियम। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में डॉक्टर पर तशद्दुद का मामला। पीएमए की कॉल पर जनूबी पंजाब के तमाम हस्पतालों की तरह निश्तर अस्पताल में आज दूसरे रोज़ भी हड़ताल जारी है। ओपीडी बंद होने से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आसिफ बलोच से। जी बिल्कुल, लाहौर चिल्ड्रन अस्पताल में डॉक्टर के ऊपर होने वाले तशद्दुद की वजह से पीएमए ने हड़ताल की कॉल दी है हर अस्पताल में, जिसकी वजह से निश्तर अस्पताल में भी आज दूसरा रोज़ है ओपीडी जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है, जिसकी वजह से जो दूर दराज से आने वाले मरीज़ हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। ये निश्तर जो है ये आपको पता है कि ये सबसे बड़ी जो है वो इलाज गाह है पूरे जनूबी पंजाब की, जहाँ दूर दराज से लिया, बखर, DI खान, ना सिर्फ जनूबी पंजाब बल्कि बलूचिस्तान और इंटीरियर सिंध से भी जो लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन यहाँ हमारी जब मरीज़ों से बात हुई है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनका यही कहना था कि नई पर्ची बनवानी हो या यहाँ पर अद्वियात लेनी हो तो वो दूर दराज से आएँ, लेकिन यहाँ पर उनको किसी किस्म का भी ताउन नहीं किया जा रहा, जिससे वो काफ़ी मुश्किलात का उनको सामना है। ज़ाहिर बात है यहाँ पर जितने भी मरीज़ आते हैं पहले ही मुश्किल में होते हैं और जब यहाँ ओपीडी को बंद देखते हैं तो उनकी मुश्किल में मज़ीद इजाफा हो जाता है। जबकि यहाँ पर जो डॉक्टर हज़रात है, जो पीएमए के लोग हैं, उनका यही मुतालबा है कि जिसने डॉक्टर के ऊपर तशद्दुद किया है उनके ऊपर जो है वो दहशतगर्दी की दिफात के साथ मुकदमा दर्ज किया जाए। जब तक ये नहीं उनके मुतालबात माने जाते, साथ साथ जो डॉक्टर्स हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, ऐसे ठोस इक़दामात हुकूमत की जानिब से किए जाएँ कि उनको जो डॉक्टर हैं वो उनको जो है तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जब तक ये उनके मुतालबात नहीं माने जाते वो उनकी जो ये हड़ताल है, उनका जो ये एहतजाज है वो इसी तरह जारी रहेगा। जबकि दूसरी जानिब जो यहाँ पर आने वाले मरीज़ हैं वो हुकूमत से और इन डॉक्टरों से भी यही मुतालबा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है इनके मुतालबात को माना जाए ताकि हड़ताल ख़त्म हो और उनकी मुश्किलात को जो है वो भी ख़त्म हो सकें। जी, लोधरा में मुमकिना सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए रेस्क्यू के ज़ेर एहतमाम फर्जी मशकें की गईं। रेस्क्यूअर्स ने सैलाब ज़दा इलाकों में फंसे हुए अफराद के हंगामी इनखला का अमली मुजाहिरा किया। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर सैयद माजिद अहमद की ज़ेर क़यादत फर्जी मशकों का इनेकाद लोधरा कैनाल हेड वर्क्स के मुकाम पर किया गया, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सैयदा आमना मौदूदी मेहमान खसूसी थीं। रेस्क्यूअर्स की तरफ से पानी में डूबते हुए अफराद को रेस्क्यू करने, इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने और बर वक्त एम्बुलेंस के ज़रिए हस्पताल मुंतकिल करने का अमली मुजाहिरा भी किया गया। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर सैयद माजिद अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इन फर्जी मशकों का मकसद रेस्क्यूअर्स के प्रोफेशनलिज्म को जांच कर बेहतर करना और इसके साथ मुख्तलिफ आलात को भी चेक करना है। इसके अलावा मुख्तलिफ महकमों को इन फर्जी मशकों में शामिल करके उनकी जिम्मेदारियां उनको बताना है ताकि किसी भी मुमकिना हंगामी या सैलाबी सूरत हाल से नबर आजमा हुआ जा सके। सादकाबाद में इंसानी जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफा। शुगर, ब्लड प्रेशर की अद्वियात के रेट बढ़ने से मरीज शदीद परेशान हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा मलिक तलहा अकमल से। जी बिल्कुल, इंसानी ज़िंदगी बचाने के लिए अद्वियात जो है बहुत ज़रूरी है, मगर अद्वियात के रेटों में भी होशरुबा इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से पेशेंट के साथ आए बुरसा जो है शदीद परेशान नज़र आ रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं। जी, मैं आज इंसुलिन लेने के लिए आया था। इंसुलिन कहीं से मिल भी नहीं रही, हफ्ते हफ्ते हो गए, चक्कर लगाना पड़ता है रोज़ रोज़। अगर मिल भी जाती है तो ब्लैक में मिलती है, अपनी कीमत पे मिलती है। अब ना मिलने के साथ साथ इनकी कीमतों में भी इजाफा हो जा रहा है, महंगी हो जा रही हैं। ये शुगर जैसी बीमारी में मुब्तला अफराद के लिए इंसुलिन तो लाजमी है, पर मार्केट में इनकी बहुत मांग है और मिल भी नहीं रही है। हमारी हुकूमत से अपील है कि इन कीमतों में कमी की जाए ताकि गरीब आवाम बासानी से हासिल कर सकें। मेरे साथ दुकानदार मालिक मौजूद है, इनसे जानते हैं। जी सर, बताइएगा अद्वियात के रेटों में इतना इजाफा क्यों है और इसकी क्या वजह है? रॉ मटीरियल की कमी की वजह से ना इनकी जो है पैकिंग में और बनाने में बड़ा मसला बन रहा है, ठीक है। और आए दिन ये दवाइयाँ शार्ट हो रही हैं, बढ़ती हुई कीमतों की वजह से ना शहरी भी परेशान है, हम लोग दुकानदार परेशान है कि दुकानदार माल होगा तो बिकेगा, ना माल ही नहीं है तो फिर कैसे बिकेगा। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई की वजह से अद्वियात की कीमतें भी जो है आसमानों से बातें कर रही है। इनकी हुकूमत से यही अपील है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि अद्वियात के रेटों में जो है कमी आ सके, गरीब आवाम अद्वियात खाकर अपनी जो है जान बचा सके। जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर आसिफ अली जरदारी से पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सीनियर नायब सदर ख्वाजा रिजवान आलम ने मुलाकात की।
इस मौके पर आसिफ अली जरदारी ने मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दहाइयों तक सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कभी तशद्दुद का रास्ता इख्तियार नहीं किया। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को नाजायज़ मुकदमे में फांसी देकर अदालती कत्ल किया गया। उसके बाद शहीद बाबा के 2 जवान बेटों और आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को लहूलुहान करके शहीद किया गया। लेकिन इसके बावजूद हमने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया, जो कि तमाम पार्टियों के सियासी कारकुनों के लिए एक रोशन मिसाल है। आसिफ अली जरदारी ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। जो पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का ख्वाब देख रहे हैं वो खुद डिफ़ॉल्ट होने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी में शामिल होने के लिए मुल्क भर से बहुत से लोग राब्ता कर रहे हैं। आने वाला दौर पीपल्स पार्टी का होगा। पीपल्स पार्टी ने जनूबी पंजाब के अवाम के हकूक़ की हमेशा जंग लड़ी है। हम चाहते हैं कि यहाँ के बासियों को उनका हक मिले और हम जनूबी पंजाब के अवाम को बिल्कुल इसी तरह शनाख्त दिलवाना चाहते हैं जिस तरह गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में KPK की अवाम को शनाख्त दिलवाई। अगीगा और एबका खानेवाल के ज़ेर एहतमाम पाक फ़ौज से इजहार यकजहती और तनख्वाहों में इजाफे के लिए DEO एलिमेंट्री ऑफिस से डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब खानेवाल तक रैली निकाली गई। रैली के शिरका ने कौमी झंडे, बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे जिन पर पाक फ़ौज के हक में नारे दर्ज थे। इस मौके पर पाक फ़ौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे भी लगाए गए। शिरका के कहना था कि पाक फ़ौज हमारी सरहदों की मुहाफ़िज है। हम अफ़वाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं। सियासी जमात के कारकुनों की जानिब से पाक फ़ौज को बदनाम करने की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन इंजीनियर आमिर खटक ने तरक्याती मंसूबों की जल्द तकमील का हुक्म देते हुए कहा है कि नादरा आबाद फ्लाईओवर की तामीर का अमल तेज़ किया जाए। हुकूमत पंजाब ने अवामी सहूलत के पेश नज़र मुतादिद मंसूबों के फंड्स जारी किए हैं। मंसूबों की तकमील में शफाफियत को मयार बनाया जाए। इस मौके पर एक्सियन हाईवेज गुलाम नबी ने कमिश्नर आमिर खटक को मंसूबे बारे ब्रीफिंग देते हुए बताया कि 3 अरब से ज़ायद लागत के नादराबाद फ्लाईओवर पर काम तेज़ी से जारी है। 1.5 अरब रुपए की लागत से फ़ेज़ 1 की लैंड एक्विजिशन का अमल जारी है। फ़ेज़ 1 में पहले पुल का काम अलॉट किया जा चुका है। पहले फ़ेज़ पर 1 अरब रुपए लागत आएगी जिसे 31 अगस्त तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसके बाद फ़ेज़ 2 की ज़मीन खरीदारी का अमल शुरू किया जाएगा। नादराबाद फ्लाईओवर का मुकम्मल मंसूबा अगले साल 30 जून तक मुकम्मल किया जाएगा। साउथ न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहें साउथ टुडे।